देखते हैं, यह जो रेखा होती है यहाँ से लेकर यहाँ, फिर मान लीजिए यहाँ 40 तो यहाँ, तो इस तरीके से आइसोथर्म मतलब समताप रेखाएं खींची जाती हैं पृथ्वी के पूरे गोले पर। तो कहने का मतलब क्या है, यह जो हम यह देखते हैं समताप रेखाएं हैं, यह रेखाएं पश्चिम से पूरब की तरफ घूम करके खींची जाती हैं। इसमें दो कारण हैं, एक तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब ही घूम रही है, ठीक है, ये भी कारण है, और दूसरा कारण ये है कि इनको आसानी हो जाती है क्योंकि देशांतर रेखाएं तो है नहीं है, अक्षांश रेखाएं। एक अक्षांश रेखा मान लीजिए 0 डिग्री है तो 0 डिग्री उधर इस गोले के पार, अगर 3D में देखा जाए तो उस गोले के पार भी 0 डिग्री है, मतलब ये इधर घूम करके उस गोले को पूरा कवर कर दी है। तो कहने का मतलब एक ही अक्षांश रेखा, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूम रही है, इसलिए ये समताप रेखाएं भी पश्चिम की पूरब की तरह एकदम खींची जाती हैं। और इन्हीं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग औसत तापमान जहां एकदम बराबर होगा, 40 20 को नहीं टच करेगा, 40 फिर 20 को, 10 को, 5 को, ये सब नहीं, जहां जहां 40 है एक रेखा खींच दी जाएगी। और यह रेखाएं बेस बनाती हैं किस चीज का, एकदम समुद्र तली का, ठीक है, समुद्र तल पर या तल के समकक्ष स्थल पर जो भी तापमान है उसको प्रदर्शित करती हैं। ये नहीं कहीं पर्वत है तो उसके ऊपर बर्फ जमी है तो उसको रास्ते में नहीं, इसको फिर आइसोथर्म भी पढ़ाएंगे, एक पूरा चैप्टर चलेगा, लेकिन फिर भी इतना समझिए कि यह जो आइसोथर्म होती है पश्चिम के पूरब की तरफ घूमती है और इसको समुद्र तल के बेस के मतलब उसके आधार को लेकर के ये रेखाएं खींची जाती हैं।